नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ एबलीन से होता है, जहां विलियम्स इमारले को एबलीन के तख्त का जल्द फैसला करने को कहता है ताकि अवाम मजीद हंगामा बर्पा न करे। इस पर न चाहते हुए भी इमारले बालन को तख्त सौंपने का फैसला करता है, लेकिन साथ ही धमकाता है कि तख्त से लुत्फ अंदोज होने के लिए इसके पास वक्त बहुत कम है। जातलीवन ये देखकर गुस्से से खड़ा रह जाता है। मंजर बदलता है और हम सलाहुद्दीन और खलीफा को खाने की मेज पर आमने सामने पाते हैं। सलाहुद्दीन खलीफा से कहते हैं कि उनको अपनी दौलत रियासत से ज्यादा अजीज रही है, जिस वजह से लोगों का ये हाल हुआ है। अवाम के लिए खलीफा की विरासती दौलत के तकाजे पर खलीफा गुस्से से भड़क उठता है, मगर सलाहुद्दीन इसके गुस्से की परवाह किए बगैर ज़ाहिर के हज्जाज का फतवी इसके सामने रखते हैं। फतवी के मुताबिक इसकी दी हुई दौलत सिर्फ लोगों में तकसीम की जाएगी और उसे 2 दिन की मेहलत देकर वहां से रुखसत हो जाते हैं। वापस कुद्स में लादगाए उमारले को जातलीवन के गुस्से के बारे में बताता है, जो एबलीन के छन जाने पर उसे पागल कर रहा है। लादगाए कहता है कि जातलीवन के बहुत से लोग फौज में हैं और उसके लोगों और गुस्से का सही इस्तेमाल कीर कलहा के रास्ते में हो सकता है, जहां मुसलमानों की तजारत और हज के लिए आमद और रफत होती रहती है। अमारले लादगाए से एबलीन के हमले की तफसीलात पूछता है और ये जानकर शदीद गुस्से में आ जाता है कि बालन की मदद सलाहुद्दीन ने की है। वो लम्हा दिखाया जाता है जब वो जख्मी सिपाही लादगाए को बालन और कारातिगन के दरमियान की गई गुफ्तगू के बारे में बता रहा था। लादगाए के शैतानी दिमाग से बदला लेने की एक नई तजवीज़ पेश की जाती है कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे को हिफाजत के लिए हल्ब से किसी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। जंगियों ने उनके मामलात में दखल अंदाजी की और अब उनकी बारी है। दूसरी जानिब मिस्र में काजी फाजिल सलाहुद्दीन से पूछते हैं क्या उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर की जाने वाली साजिश के बारे में नूरुद्दीन को आगाह किया है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान इनसे पहले ही खुफा हैं। बालन के तख्त नशीन हो जाने के बाद वो खुद सुल्तान को सारी तदबीर के बारे में आगाह करेंगे। इधर नूरुद्दीन मौदूद से कह रहे होते हैं कि मेला का उनके हाथ से निकलना कोई अच्छी खबर नहीं। इतने में अस्फहानी दाखिल होता है। सुल्तान इससे बालन के एबलीन पर तख्त नशीन होने का सुनकर खुश होते हैं कि मुकाबले के लिए दुश्मन मजबूत ही अच्छा लगता है, मगर साथ ही ये जानकर आग बगूला हो जाते हैं कि एबलीन को हासिल करने में सलाहुद्दीन ने इसकी मदद की है। वो इसे दुश्मन के घर में मुदाखलत समझते हैं और जवाबी कार्रवाई के खदशे के बाद फौरन सलाहुद्दीन को बिला भेजते हैं। दूसरी जानब यारों की मुल्क साले को काफले के साथ लेकर जा रहा होता है कि बहादुर उसे कहता है इसके पास नूरुद्दीन का सबसे कीमती खजाना है और सुल्तान इस पर बहुत एतमाद करते हैं। इतने में सलीबी इन पर तेर बरसाना शुरू कर देते हैं। यारों की बघी की हिफाजत करने का कहते हुए घोड़े से नीचे उतर जाता है। सलीबियों की कथीर तादाद के बावजूद यारोकी के सिपाही सुल्तान के बेटे के लिए लड़ते और शहीद होते चले जाते हैं। काफिरों को जहन्नम वासिल करने के बाद बहादुर एक सिपाही के पास से मकतूब लाता है, जिस पर नूरुद्दीन को अपने बेटे की हिफाजत बढ़ाने और एबलीन से दूर रहने की तजवीज़ दी होती है। यारों की खत पढ़कर सलाहुद्दीन का नाम गुस्से से अपनी जबान पर लाता है। एबलीन में बालन मार्कुस को किले की हिफाजत बढ़ाने को कहता है। इतने में एक सिपाही मीला के आने की खबर देता है। मीला बालन से रोते हुए दरख्वास्त करती है कि उसे सलाहुद्दीन के पास ले जाए। बालन के पूछने पर वो बताती है कि इमारले ने उसे जान की धमकी देकर जातलीवन से शादी करने का कहा है। बालन जातलीवन की घटिया सोच पर लानत करता है। दूसरी जानिब काहिरा में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को नूरुद्दीन का खत देते हैं, जिसमें उन्हें फौरन शाम में तलब किया गया होता है। इतने में बुज़ूक बालन का पैगाम लाता है कि वो कैरक के करीब है और एक जरूरी मसले पर बात करना चाहता है और सबूत के तौर पर मेला का हार पेश करता है जो बालन ने भेजा होता है। एक सराय में बालन मार्कुस से पूछता है कि क्या वाकई इसका पैगाम सलाहुद्दीन तक पहुंच गया होगा। इतने में सलाहुद्दीन वहां दाखिल होते नजर आते हैं। बालन एबलीन को हासिल करने में मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सलाहुद्दीन इससे 2 टूक वहां बुलाने की वजह पूछते हैं। इतने में मेला सामने आती है और जातलीवन से शादी के बारे में बताकर कुद्स से कैरक आने वाले जातलीवन और लादगाए के काफले पर हमले की तजवीज़ देती है। सलाहुद्दीन उनकी बात पर यकीन करने को राजी नहीं होते, जिस पर वो दोनों उसे कायल करते हैं कि उनका दुश्मन मुश्तरका है
और ये कोई चाल नहीं है। वहाँ कुद्स में जातलियोन जश्न मना रहा होता है कि मैला शादी के लिए इतनी जल्दी मान गई। लादगाय उसे कहता है कि वो कैसे न मानती जबकि उसे जान की धमकी दी गई थी। दूसरी जानिब नूरुद्दीन शाम में सलाहुद्दीन के मुंतजर होते हैं कि इस्फहानी कुछ परेशानी के आलम में यारोकी के आने की खबर लेकर आता है। काहिरा में सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ रुखसत होने लगते हैं कि काजी फाजिल उन्हें सुल्तान के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर खबरदार करते हैं। इस पर सलाहुद्दीन उन्हें कहते हैं कि वो शाम जरूर जाएंगे, लेकिन जातलियोन का सिर लेकर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर जातलियोन शादी के जोड़े में मलबूस कीरक किले की तरफ रवाना होता है कि लादगाय उसे कहता है कि वो मीला की फरमाइश पर लंबे रास्ते से किले तक जाना चाहता है ताकि अपनी मोहब्बत साबित कर सके। लादगाय इस बदले हुए जातलियोन का मजाक उड़ाते हुए आगे बढ़ जाता है। और नाजरीन, यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं एक नई एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।